हमारे बीच हैं और केटीआर साहब का की कोशिश की जा रही है। గంటలకు అసెంబ్లీ ఆవరణలో అందరూ ఏకమై వచ్చిన తెలంగాణ అడ్డుకొని 23వ తేదీన మళ్ళీ ఆ ప్రకటనని అడ్డుకున్నటువంటి संस्कृति वाला आंध्र सिकंदराबाद बोल के बोर्ड रहता था, वो बोर्ड जो है अब निकाल के कोटी रखे। उस वक्त हैदराबाद सेव करने के लिए मेरे मुसलमान भाई उस दिन निजाम सरकार चल रहा था, उस दिन उन्हें निजाम को दुनिया की लेटर लिखे हैदराबाद उनके हैंडओवर करना गलत बात है, उनको यहाँ रहना ही गलत बात है बोल के बोले तो निजाम नहीं माने तो क्या करे। आधी रात को मेरे भाई तुर्रेबाज खान 10 लोगों को लेके वो रेसिडेंस के ऊपर रेड करा। वो रेड में इनका 5-4 लोग इनका मर गए, 4-5 उनका सोल्जर्स भी मर गए। कि तेलंगाना की जो जंग है ये किसी एक फर्द की या किसी एक तबके की, किसी एक ख्वाम की जंग नहीं है, ये अवामी जंग है। तेलंगाना की 4 करोड़ अवाम की एक ही आज दिल की तमन्ना है, वो तेलंगाना जल्द से जल्द हासिल करना ही है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। कल चंद लोग कह रहे थे जब यहां से हमारे कड़पा जब यहां से निकल पड़े चंचलगुड़ा से बंजारा हिल्स के लिए रवाना हो गए तो उनको 6 घंटा लगा, वहां यहां से वहां पहुंचने में 6 घंटा उनको लगा। आज मैं और स्वामी गौड़ साहब 2-4 मीटिंग में हम लोग इकट्ठे गए थे। चंद्रबाबू नायडू साहब 60 साल के होंगे शायद, 60 साल में 2 एकड़ कहीं चित्तूर से आज हैदराबाद में हाईटेक सिटी के सामने 15 एकड़ का फार्म हाउस है उनका। तो कौन डेवलप हुआ? हैदराबाद डेवलप हुआ या हैदराबाद के जरिए चंद्रबाबू नायडू साहब डेवलप हुए? सोचने की बात है। बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, आज बहुत लोग बहुत कुछ कह रहे हैं और बहुत सारे चीजों की दावा कर रहे हैं, पर एक बात पक्का है, हैदराबाद को तेलंगाना से अलग करने वाला कोई शख्स पैदा हुआ नहीं और आगे भी जाके कोई पैदा होगा भी नहीं, पक्की बात है। और एक और बात, आज मैं 2 स्टूडेंट मीटिंग भी एड्रेस करके आया हूं, वहां पे सारे स्टूडेंट्स तेलंगाना के जो है सारे मजहब के थे और सभी लोग का यही कहना था, एक ही बात कह रहे थे वो लोग, 4 करोड़ तेलंगाना अवाम का नारा, हैदराबाद सिर्फ हमारा, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। और एक और बात भी वो लोग कह रहे थे आज जहां मैं गया था, दूध मांगो तो खीर देंगे, हैदराबाद मांगो तो चीर देंगे, यही कह रहे थे आज। तो एक बात साफ मैं कहना चाहता हूं, अगर हैदराबाद पे किसी को हक जताने की, अगर यहां पे अगर किसी को क्लेम है और हक जताना किसी को है तो वो सिर्फ तेलंगाना की आवाम को है, और खासकर हमारे मुसलमान भाइयों को और हिंदू भाइयों को जो हैदराबाद में पिछले 400-500 साल से यहां बस के, हैदराबाद को देश का, इस मुल्क का 2nd कैपिटल बनाया जाए। 1950s में अंबेडकर साहब ने ये कहा था, उनका ये दावा था। हाँ, मैं मानता हूं अंबेडकर साहब ने ये जरूर कहा था, उन्होंने इसलिए ये बात कहा था 1950s में क्योंकि हैदराबाद का लोकेशन ऐसी है, वो चाहे वो पाकिस्तान हो या चाइना हो, बहुत दूर है उससे। और दूसरी बात यह है कि हैदराबाद में अपन डेक्कन प्लाटो में है, तो यहाँ पे अर्थक्वेक या कोई और नेचुरल डिजास्टर होने की बहुत कम चांसेस है। तो अंबेडकर साहब का ये मानना था कि देश का अगर 2nd कैपिटल मुल्क का अगर बनाना है तो ऐसी जगह बनाया जाए जहां सबके लिए बहुत महफूज सेफ जगह हो, ऐसी जगह बनाया जाए, ये अंबेडकर साहब का मानना था। बट जो लोग अंबेडकर साहब का इस दावे को याद दिलाते रहते हैं, मैं उनसे एक और बात पूछना चाहता हूं। अंबेडकर साहब ने यह बात भी कहा था, एक और बात भी कहा था उन्होंने, जब महाराष्ट्र का डिवीजन हो रहा था, संयुक्त महाराष्ट्र बॉम्बे स्टेट, कंपोजिट बॉम्बे स्टेट, जिसका
बंटवारा हो रहा था, डिवीजन हो रहा था, गुजरात और महाराष्ट्र जब अलग हो रहे थे, तो बॉम्बे के बारे में भी, मुंबई के बारे में भी आज जो दावा हैदराबाद पे आंध्रा लोग करते हैं, ऐसे ही दावा मुंबई पे गुजराती भाइयों ने भी किया था। तब अंबेडकर साहब ने साफ साफ कहा था, एक ही बात उन्होंने कहा था, चाहे आप कितने भी साल जी लो, चाहे आप कितने भी बिजनेस बना लो, कितने भी सैकड़ों साल भी जी लो, पर किराएदार किराएदार ही रहता, असलदार असलदार ही रहता, बोले अम्बेडकर साहब। आज हैदराबाद पे जो लोग हक जताने की बात कर रहे हैं, उनको मैं अंबेडकर साहब का ये बात भी याद दिलाना चाहता हूं। ना सिर्फ अंबेडकर साहब ने ये कहा था कि मुल्क की सेकंड कैपिटल हैदराबाद बनाया जाए, उन्होंने ये भी कहा था कि हैदराबाद और आंध्रा लीडरों को, जो लोग हैदराबाद पे हक जताने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब देने की जिम्मेदारी सब पे है। और इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप सभी लोग और खासकर जो आजम अली साहब कह रहे थे कि मलकपेट से 1000 से ज्यादा लोग हम लोग आएंगे निजाम कॉलेज, तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं जरूर आइएगा। और मीटिंग की वक्त जो है 2 बजे से लेके 6 बजे तक है, तो जितना जल्दी पहुंच सकते हो तो उतनी अच्छी बात है। और एक रैली में अगर आप आएंगे तो सारे लोग भी देखेंगे, मलकपेट में चर्चा भी होगा कि यहाँ पे भी तेलंगाना की जो एक जिद्दोजहद है यहाँ पे भी स्ट्रांग हो गई है, मजबूत हो गई है, ये बात भी होगी। तो आप एक रैली में अगर आएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। और यही बात कहते हुए मैं आप सबसे फिर से एक बार आप सबको मैं सलाम पेश करता हूं और शुक्रिया भी अदा करता हूं, क्योंकि आप इतने देर से आप इंतजार भी कर रहे थे, और बाकी जो बुजुर्ग है स्टेज पे उन सबकी भी मैं शुक्रिया कैसे जी अभी